हे गाइस व्हाट्सअप। मैं आ गया हूँ एक और नया वीडियो के साथ। आप लोग देख रहे हो मेरे चैनल गदाधर दत्ता, जहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत सारे सुपर एंड ऑसम कंटेंट। तो चलो ज़्यादा बकबक ना करके हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी इंट्रो। सो गाइस, आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फीडबैक और क्लॉकवर्क की कभी बैटल हो जाए या कोई मतलब बैटल या फाइट हो तो उन दोनों में से कौन जीतेगा। चलिए देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं हम लोग फीडबैक की। फीडबैक का स्पीशीज़ को कहते हैं कंडक्टॉइड और उसका होमवर्ल्ड है टेस्लावोर। उसकी बॉडी एक ह्यूमनॉइड की तरह है। उसके ऑल्टरनेट काउंटर पार्ट्स है फीडबैक, डायमेंशन 23 वाला बेड 23 के पास जो है। और इसका मेन पावर है कि वो दूसरों का पावर एब्जॉर्ब करके, कोई भी टाइप का पावर एब्जॉर्ब करके दूसरों पर वार करता है। चलो देख लेते हैं थोड़े बहुत पावर्स एंड एबिलिटीज़ फीडबैक की पावर्स एंड एबिलिटीज़ हैं इलेक्ट्रोकाइनेसिस, इलेक्ट्रिसिटी एनहांस्ड कॉम्बैट, एनर्जी एब्जॉर्प्शन, एनर्जी रिडायरेक्शन, एनर्जी कंजर्वेशन, एनहांस्ड स्ट्रेट, एनहांस्ड ड्यूरेबिलिटी, एनहांस्ड डेक्स्ट्रिटी, एनहांस्ड एजिलिटी, एनहांस्ड जंपिंग, एनहांस्ड रिफ्लेक्सेस, एनहांस्ड स्पीड ऑन इलेक्ट्रिकल लाइन्स, skilled hand-to-hand combatant, radio location, quadrupedalism, electrokinetic levitation, electrokinetic fight, electric beams, electric field waves, lightning waves, energy ball generation, elastic and tentacles, sharp teeth, space survivability और कई सारे पावर्स एंड एबिलिटीज़। अब देखते हैं कि फीडबैक की क्या क्या वीकनेसेस है। तो फीडबैक की वीकनेस है कि उसका कोई वो जो टेंटेकल्स होता है उसके सर के ऊपर, वो अगर कोई टाना जोर से या पकड़ के रखा तो वो थोड़ा बहुत हार्म हो जाएगा और ज़्यादा पावर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। और उसका एक वीक पॉइंट है कि उसको हर बार एनर्जी एब्जॉर्ब करके फिर उस पर वार करना पड़ेगा। वो डायरेक्ट किसी पे वार नहीं कर सकता। तो ये तो हो गई हमारी फीडबैक की बातें। चलो अब देखते हैं क्लॉकवर्क का पावर्स एंड एबिलिटीज़। क्लॉकवर्क का स्पीसीज़ का नाम है क्रोनोसेपियन। उसका होमवर्ल्ड अभी तक किसी को नहीं पता, अननोन है, इसीलिए उसका बॉडी रोबोटिक है, एक रोबोट की तरह। और उसका ऑल्टरनेट काउंटर पार्ट्स विंडी हिंडी है। चलिए, ये तो हो गई क्लॉकवर्क की जनरल इन्फॉर्मेशन। अब देखते हैं उनके पावर्स एंड एबिलिटीज़। उसका पावर्स एंड एबिलिटीज़ है क्रोनोकाइनेसिस, क्रोनोकाइनेटिक एनहांस्ड कॉम्बैट, क्रोनोपैथी, टाइम रेस, टाइम ट्रैवल, टाइम रिडक्शन, टाइम स्टॉपिंग, रिट्रोकोग्निटिव projections, dimension jumping, space survivability, 360-degree head rotation, rotating head key, enhanced strength, galvanic मेकामॉर्फ उसके ऊपर चढ़ सकता है, जिससे उसका वो और भी एनहांस्ड हो जाता है। अगर गैल्वेनिक मेकामॉर्फ उसके ऊपर चलता है, मतलब बेन 10 का अपग्रेड एलियन, तो ये एनहांसमेंट हो जाता है। क्रोनोसेपियन हेड की डिटेक्शन, एनहांस स्टेमिना, एनहांस स्पीड, एनहांस जंपिंग, एनहांस ड्यूरेबिलिटी, एनहांस टाइम रेस, ड्रिल हैंड्स, मिसाइल लॉन्चर्स। तो ये तो हो गई हमारी क्लॉकवर्क की पावर्स एंड एबिलिटीज़। अब देखते हैं उसका वीकनेसेस को। क्लॉकवर्क का वीकनेस है कि उसका जो हेड है, हेड के ऊपर जो की है, उसको अगर थोड़ा बहुत हर्ट किया जाए या डैमेज किया जाए तो उसको बहुत दर्द होएगा और उस डैमेज हो जाता है उसको बहुत, और उसका हेल्थ भी थोड़ा बहुत कम हो जाता है। और उसका गैल्वेन मेकामॉर्फ के बिना, एक अपग्रेड के बिना अच्छा ड्यूरेबिलिटी नहीं होता है। उसके कारण वो बहुत ज़्यादा हेल्थ खो बैठता है। तो ये तो हो गई क्लॉकवर्क की पावर्स, एबिलिटीज़ एंड वीकनेसेस की। अब आते हैं हमारी फाइनल कंक्लूजन में कि इन दोनों में अगर कभी बैटल हो तो
कौन जीतेगा। तो देखो, मैं जो डिसीजन बताने वाला हूँ वो एक फ़ैन बेस्ड डिसीजन है, तो ये अपने दिल में मत लेना, और आप खुद के डिसीजंस भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे क्लॉकवर्क विनर होगा। ये बहुत ही सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि क्लॉकवर्क के पास टाइम का एबिलिटीज़ है, जिससे वो उसको फीडबैक को डी-एज कर सकता है, री-एज कर सकता है, छोटा कर सकता है, बड़ा कर सकता है, जिससे उसका बहुत नुकसान हो सकता है, वो अपना पावर्स ठीक से यूज़ ना कर सके। तो एक तरह से देखा जाए तो फीडबैक भी जीत सकता है। फीडबैक भी अच्छा टक्कर देगा, और जीतने का चांस पर क्लॉकवर्क का ज़्यादा होएगा। फीडबैक का जीतने का चांस कम होएगा। क्यों, मैं बताता हूँ। क्योंकि टाइम पावर्स ज़्यादा काम करते हैं। असल में देखा जाए तो एक क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब एटॉमिक्स एक्स को डिफीट कर सकता है, तो वो फीडबैक का क्या क्या कर सकता है। और क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब क्लॉकवर्क की स्पीसीज मतलब क्रोनोसेपियन ने ही बनाया है। फीडबैक भी उसको अच्छा टक्कर दे सकता है, क्योंकि फीडबैक अगर कोई चीज़ को एब्जॉर्ब करके उसके ऊपर वार कर सकता है, और उसको ज़्यादा डैमेज भी होएगा, क्योंकि उसका ड्यूरेबिलिटी बहुत ही कम है। तो ये चांसेस कम होने का है, क्योंकि वो क्लॉकवर्क सब कुछ मेटल्स एनर्जी को डी-एच कर देगा, उसको वो यूज़ नहीं करने देगा, उसके पहले ही वो ख़त्म कर देगा उसको। और फीडबैक के जीतने की चांसेस बहुत कम है, उसीलिए मुझे लगा कि क्लॉकवर्क का चांस ज़्यादा है जीतने का। यह मेरा डिसीजन है, आप लोग ये अपने दिल में एकदम मत लेना। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। क्लिक द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड टर्न ऑन द ऑल नोटिफिकेशन। और कुछ हुआ तो कमेंट भी ज़रूर करना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। वूप।